हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने KCET 2025 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो जल्दी नहीं बना पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जारी किया है। अगर के ये यही गाइडलाइंस थोड़ा जल्दी रिलीज कर देता तो कैंडिडेट्स को और थोड़ा हेल्प हो जाता। बट क्या करें कि ये इसी प्रकार से ऑपरेट करता है। तो चलिए वन बाय वन इन गाइडलाइंस को चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, स्टूडेंट्स हु हैव क्लेम्ड क्लॉज कोड ए एंड हु हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड इन कन्नड़ा मीडियम और रूरल religious or linguistic minority reservation, but whose 7-year study has been verified through SATs will get a claim certificate as successfully verified. Such candidates need not visit any college for verification and it means that application is accepted. यानी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लॉज कोड ए सेलेक्ट किया है और फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा मीडियम या फिर रूरल एरिया में स्टडी किया है एंड जो कैंडिडेट्स रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया है लेकिन 7-year स्टडी डिटेल्स वेरीफाई हुआ है थ्रू सैट्स नंबर, देन उन कैंडिडेट्स को क्लेम सर्टिफिकेट में सक्सेसफुली वेरीफाइड आएगा और उन कैंडिडेट्स को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है वेरिफिकेशन के लिए एंड इट मीन्स कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है, बट द स्टूडेंट्स हु हैव क्लेम्ड क्लॉज कोड ए एंड स्टडीड 10 years from first standard to 10th standard and claimed Kannada medium, rural, religious or linguistic reservation will receive the claim certificate printed as claimed verified, claimed not verified, not claimed. Such students have to meet the principal of PUC or 12th standard studying college or nearest government PU college along with the relevant original document as per the format mentioned in K website and one set of Xerox copy for verification of the documents. यानी कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लॉज कोड ए सेलेक्ट किया है और फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक कन्नड़ा मीडियम या फिर रूरल एरिया में स्टडी किया है फॉर 10 years या फिर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक रिजर्वेशन क्लेम किया है, उन कैंडिडेट्स को क्लेम सर्टिफिकेट में क्लेम्ड वेरीफाइड, क्लेम्ड नॉट वेरीफाइड या फिर नॉट क्लेम्ड आएगा। तो उन कैंडिडेट्स को सेकेंड PUC और 12th स्टैंडर्ड के प्रिंसिपल को मिलना होगा। आप इधर अभी जहाँ पर स्टडी कर रहे हो वहाँ पर जा सकते हो वेरिफिकेशन के लिए या फिर नियर बाय गवर्नमेंट PU कॉलेज जा सकते हो। वेरिफिकेशन के लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा जैसे कि क्लेम सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, स्टडी सर्टिफिकेट जिसमें BEO का सिग्नेचर एंड सील होना ज़रूरी है फॉर कैंडिडेट्स जो कन्नड़ा मीडियम और रूरल कोटा क्लेम करना चाहते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स के एक सेट ऑफ जेरोक्स कॉपीज आपको ले जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु हैव एंटर्ड क्लॉज कोड BCDIJKLMN अदर देन क्लॉज कोड ए विल बी पब्लिश्ड इन के वेबसाइट। कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लॉज BCDIJKLMN एंटर किया है उन कैंडिडेट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि ये शेड्यूल अनाउंस करेगा। उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है, स्टूडेंट्स हु हैव एंटर्ड क्लॉज कोड EFGHO विल हैव टू गेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट वेरीफाइड इन द PUC और सेकेंड स्टैंडर्ड स्टडिंग कॉलेज, बट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू डिफेंस, एक्स डिफेंस, CAPF, एक्स CAPF शुड बी सबमिटेड देयर आफ्टर फॉर वेरिफिकेशन इन KA। और फिर कैंडिडेट्स जिन्होंने क्लॉज कोड EFGHO एंटर किया है वो कैंडिडेट्स अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपने कॉलेज से वेरीफाई करवा सकते हैं जहां आप अभी स्टडी कर रहे हो। एंड डिफेंस, एक्स डिफेंस, CAPF, एक्स CAPF रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को आपको बाद में KA को सबमिट करना होगा। उसके रिलेटेड KA एग्जाम के बाद शेड्यूल रिलीज करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे लिखा है, 371J कास्ट इनकम सर्टिफिकेट ID numbers आर बीइंग वेरीफाइड ऑनलाइन, हैंस स्टूडेंट्स टू चेक वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड एंटर द ID numbers करेक्टली इन एप्लीकेशन। यानी 371J कास्ट इनकम सर्टिफिकेट ID नंबर ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जा रहा है, इसलिए आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट ID नंबर एंटर करें और साथ ही इन सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी भी चेक कर ले। ओके, और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर नीचे दिया है कैंडिडेट्स के लिए, बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स पेरेंट्स, द प्रिंसिपल
of colleges will be submitting OK in their login after verification. In case the student has faked or forged any documents and KA receive information with regard to forgery, such students will be debarred from the counseling process and criminal action will be initiated against such candidates. कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, उनके बेसिस पे ही प्रिंसिपल लॉगिन करके वेरिफिकेशन के बाद ओके सबमिट करेंगे. इन केस कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है यानी फेक डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करता है और अगर के को बाद में पता चलता है इसके रिगार्डिंग, देन उन कैंडिडेट्स को काउंसलिंग से डिबार किया जाएगा और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट. इसलिए फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना करें, वरना काउंसलिंग से आपको डिबार किया जाएगा और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा. अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें. साथ ही अगर आप KCET 2025 के अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम.